बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एक बड़ा खुशी का मकाम है। जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं उनके हक़ में जो फ़ैसला हुआ है कल, और हमारी अवाम के हक़ में जो फ़ैसला हुआ है, इसके लिए हम कैबिनेट मंत्री जनाब जावेद अहमद राना साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हैं और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आम के उस फैसले का हम वेलकम भी करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है कि जो हमारे ट्रांसपोर्टर भाई थे, उन्होंने देखो जो सूमो हैं उन्होंने लोन पर ख़रीदी थी और पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान थे, और इन्होंने तकरीबन 3 महीने हो गए हैं इस मामले को। जब ये हमारा बस स्टैंड बंद हो चुका था तो इन्होंने बहुत जद्दोजहद की है। वो कोई ऐसा घर इन्होंने नहीं छोड़ा है जहां उस घर पर ये ना गए हो। लेकिन इन्होंने एक मज़ीद फ़ैसला परसों जब किया तो मेरे से भी इनकी बात हुई, मेरे ट्रांसपोर्टर भाइयों की, कि आप मंत्री साहब से आप भी बात करें ताकि हमारा ये मसला हल हो जाए। मैंने भी मंत्री साहब से बात की कि जनाब हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं इन्होंने लोन पर गाड़ी खरीदी है, आप आरटीओ साहब से बात करके या डीसी साहब से बात करके हमें ये एक, चलो ज़्यादा ना हो तो 2-2 3-3 गाड़ियाँ जो हमारी बस स्टैंड पर जानी चाहिए। तो यूँ मंत्री साहब ने उसी टाइम तुरंत यही फैसला लिया कि मैं आरटीओ साहब को कल तकरीबन जो हमारा सैटरडे जो कल की जो मीटिंग उन्होंने ली, कल उनको आरटीओ साहब को बुलाया है। बुलाने के बाद वहाँ एसएचओ साहब भी मौजूद थे, आरटीओ साहब भी मौजूद थे, उसके साथ एसडीएम साहब भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने जो फैसला लिया है कि आप, चलो ज़्यादा तो नहीं हम कर सकते, लेकिन जो 2-3 गाड़ियाँ जो हैं वो हमने यहाँ बुला के भेजनी हैं, हर रूट से आएंगी, चाहे उसमें हरनी हो, चाहे उसमें मनकोट ब्लॉक का रूट हो, चाहे उसमें छितरार ब्लॉक का रूट हो, चाहे उसमें डराना ब्लॉक का रूट हो, जो भी है वो तकरीबन वो आएंगी। वहाँ से 2-2 3-3 गाड़ियाँ वो वहाँ भर के वहाँ से जाएंगी। इसलिए हम मंत्री साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद जो इससे पहले जो एजेंट जो लूट घुसूट करते थे, तकरीबन कोई किसी का लाइसेंस भी नहीं था, वो ऐसे ही जाके वहाँ अपनी एजेंटी जो लीडरी चमकानी शुरू करते थे, उसके लिए जो उन्होंने वो बंद किया है, वो हम उसके लिए भी मंत्री साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अच्छा फैसला लिया है। और आज के जो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, हमारे जो टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जब वो कल अपनी बात जब मंत्री साहब के सामने रखी है डाक बंगला के अंदर, तो उन्होंने एक बड़ी बेबाकी के साथ बात रखी है। मैं उनको मुबारक भी करूंगा कफील खान को कि आपने बहुत जद्दोजहद की है इन ट्रांसपोर्टरों के लिए और इस आवाम के लिए। हम भी आवाम की तरफ से और ब्लॉक मनकोट की आवाम की तरफ से और इन ब्लॉक मनकोट के जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, मैं इनकी तरफ से मंत्री साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उनको मुबारक भी करूंगा। यहाँ के एसडीएम साहब का भी हम शुक्रिया करते हैं, यहाँ के एसएचओ साहब का और एसडीपीओ साहब का और डीसी साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो अच्छा फैसला लिया है। आज के बाद हमारी जो आवाम है वो दरपदार नहीं होगी, क्योंकि हमारी आवाम ने हमेशा जो है वो भरपूर साथ दिया है पब्लिक का। हाँ, हम अपने लीडरों का भी साथ देते रहे, आज भी दे रहे हैं, देते भी रहेंगे। इसलिए उस लीडर को बनाना चाहिए जो लीडर आवाम की बात करे। हमें बात कल इतनी खुशी हुई जब इस गरीब आवाम की जो बात है वो हमारे मंत्री साहब ने जब वो जो फैसला लिया है कि देखो हमारी यही ट्रांसपोर्टर, यही लोग जो है वोट देने वाले, यही फर्स्ट ऑफ ऑल यही लोग होते हैं। लेकिन आज अगर ये दरबदर 3 महीने हुए हैं, लेकिन इन्होंने किसी लीडर ने बात नहीं सुनी। जब मंत्री साहब के पास कल ही डेपुटेशन पेश हुआ और परसों हुआ, एक डेपुटेशन परसों पेश हुआ था, एक कल हुआ है, वो क्विक एक्शन हुआ है। मंत्री साहब ने उसी टाइम कहा कि मैंने आज ही इसका जो फैसला है वो मैं आज ही करके यहाँ से डाक बंगला के अंदर से निकलूंगा। तो वो इसके